आज मैं आपको भगवान के चौथे अवतार के बारे में बताऊंगी। चौथा अवतार कौन सा था? नरसिंह अवतार। मैंने आपको वराह अवतार के बारे में बताते हुए बताया था कि सनत कुमार जो थे उनमें बहुत शक्ति थी। उनकी एक दिन इच्छा हुई कि हम विष्णु जी के दर्शन करें। वो दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि द्वार पर जय विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने जय विजय से विनती की कि हमको विष्णु जी के दर्शन करने दिए जाएं। जय विजय ने उन्हें मना कर दिया, बोला भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि हमें विष्णु जी के दर्शन करने हैं। हमें तो भगवान की आज्ञा हमेशा के लिए प्राप्त है कि आप कभी भी आकर हमसे मिल सकते हैं, आप हमें उनसे मिलने दो। पर जय विजय ने सुना नहीं। जब सनत कुमार ऋषियों ने बहुत विनती की, आग्रह किया, पर भी जय विजय नहीं माने, तो सनत कुमार ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर हो और तुम्हारा व्यवहार यहाँ पे वैकुंठ लोक में रहते हुए भी दैत्यों जैसा है, तो जाओ तुम दैत्य कुल में ही जन्म लो। ये सब घटना तो भगवान को अंदर बैठे हुए ही पता चल रही थी। वो तुरंत बाहर आए। उन्होंने बोला, मैं ऋषि कुमारों का श्राप तो विफल नहीं कर सकता। और उन्होंने ऋषि कुमारों का बहुत सम्मान किया। जय विजय ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। भगवान ने बोला, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना है, ये तो निश्चित है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझसे कितने दिन दूर रहना चाहते हो। अगर मेरे भक्तों के रूप में जन्म लोगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और अगर मेरे दुश्मन के रूप में जन्म लोगे तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे। ऋषि कुमारों का श्राप तो मैं विफल नहीं कर सकता, सिर्फ उसमें ये अंतर कर सकता हूँ। जय विजय सोचे, अगर हम 3 जन्म लेते हैं दुश्मन के रूप में तो हमें कम समय तक भगवान से दूर रहना पड़ेगा, और अगर हम भक्त बनकर जन्म लेते हैं तो 7 जन्मों तक हमें वापस लौटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम तो 3 जन्म ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने 3 जन्म भगवान के दुश्मन के रूप में पृथ्वी पर लेना उचित समझा। भगवान ने बोला, तथास्तु। जय विजय पृथ्वी पर चले गए। वहाँ पहला जन्म उनका ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्रों के रूप में हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु होने के लिए तो भगवान ने वराह अवतार लिया था। वराह अवतार जब लिया था उन्होंने और हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे, तब हिरण्याक्ष ने भगवान से स्तुति करी थी कि भगवान मेरे भाई का भी उद्धार करें। तब भगवान ने कहा था, उसके पाप पूरे हो जाएंगे तो मैं उसके लिए भी जन्म लूँगा। अब हिरण्याक्ष का वध हो गया। उसके बाद उसके भाई हिरण्यकशिपु ने असुरों का राज संभाल लिया। उसे ये मालूम था कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मारा है। उसे विष्णु से इतनी घृणा थी, पर उसे मालूम था विष्णु बहुत शक्तिशाली। उसने सोचा, अगर मुझे विष्णु पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे अद्भुत सिद्धियां लगेंगी। वो तुरंत तपस्या के लिए चला गया और उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। जब वो तपस्या कर रहा था तो इंद्र बहुत घबरा गया। बोले, अब ये कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, ये मेरे राज्य पे आक्रमण करेगा। इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, सब दैत्यों को मार दिया और उसका राज्य हथिया लिया। उसकी पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। वो उसको लेकर जा रहा था। बीच में नारद ऋषि मिले। नारद ऋषि ने इंद्र को बोला, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप स्त्री पर अत्याचार करें। और उन्होंने कयादु को इंद्र से लेकर अपने आश्रम में स्थान दिया। कयादु नारद जी के आश्रम में रही। जो उसके गर्भ में बच्चा था, उसने वहाँ पर विष्णु भगवान की स्तुति सुनी, विष्णु भगवान के मंत्र सुने। वो उसे कंठस्थ हो गए और वो बच्चा भगवान विष्णु के भक्त के रूप में इस दुनिया में आया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु की तपस्या चल रही थी।
इतनी घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर उसे कहा, पुत्र, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, मांगो तुम क्या चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। इस मृत्युलोक में अगर आप आओगे तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। हिरण्यकशिपु ने कहा, नहीं, मुझे तो यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला, ये असंभव है, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु ने बहुत सोचा, बहुत विचार के बाद उसने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि न मुझे कोई मानव मार सके, न कोई पशु मार सके, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न मैं घर के भीतर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला, तथास्तु। हिरण्यकशिपु बहुत खुश था कि मैंने सब तो मांग लिया भगवान से, अब बचा क्या। भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी भी चले गए। हिरण्यकशिपु बहुत खुश था कि मैंने तो भगवान से सब मांग लिया। जब उसकी तपस्या पूरी हुई, वो वापस आया। उसने देखा मेरा राज्य तो इंद्र ने ले लिया। उसने वापस इंद्र पर विजय प्राप्त करी और अपनी पत्नी कयाधु को और अपने पुत्र को ढूंढा और उनको लेकर वो अपने राज्य में वापस आया। उसने सारी पृथ्वी पर घोषणा कर दी कि जो भी विष्णु की स्तुति करेगा, विष्णु की पूजा करेगा, उसको कारावास में डाल दिया जाएगा। जो भी पूजा करता वो उसको कारावास में डाल देता। पर उसके घर में उसका पुत्र ही विष्णु भक्त था, वो विष्णु जी की पूजा करता था। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता कि ये क्या है, और उसने गुरुकुल से गुरु को बुलाया, उसको प्रहलाद को सौंप दिया और कहा कि इसको दैत्यों का रहने का तरीका सिखाइए। गुरुकुल के गुरु प्रहलाद को लेकर चले गए। वहां पर गुरु ने उसको खूब सिखाने की कोशिश करी, पर प्रहलाद था कि वो विष्णु जी की हमेशा स्तुति करता रहता। उसने जितने भी सहपाठी थे उनको भी विष्णु जी के श्लोक सिखा दिए। सभी सहपाठी विष्णु जी की स्तुति करने लगे। यह व्यवहार गुरु ने आकर हिरण्यकशिपु को बताया। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाया और उसे खाई में फिकवा दिया। खाई में से भी प्रहलाद बच के आ गया। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सा बालक इतनी बड़ी खाई में से कैसे बच के आ गया। उसने बोला, तुम्हें विष्णु की स्तुति करना छोड़नी होगी। उसने कहा, पिताजी, आप ही विष्णु जी की स्तुति करिए, वो ही तीनों लोगों को चलाने वाले हैं। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, पर उसमें भी भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। हिरण्यकशिपु ने सोचा, ये तो मर ही नहीं रहा, मैं तो इससे सजा देना चाह रहा हूँ। फिर उसने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें अपने सैनिकों को कहा कि सब जहरीले सर्प इस कमरे में छोड़ दो। सब जहरीले सर्प छोड़ दिए गए उस कमरे में, जिस कमरे में प्रहलाद बंद था। पर प्रहलाद का वहाँ पे भी बाल बांका न हुआ, किसी भी सर्प ने उसको नहीं काटा। सैनिक भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने प्रहलाद को बोला, इसको तो मुझे मृत्युदंड देना ही पड़ेगा। उसकी बहन थी होलिका। उसने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की थी तो उसे एक दुशाला मिली थी जिसको ओढ़कर अग्नि से आप प्रभावित नहीं हो सकते। अगर आप उसको ओढ़कर बैठ जाओ तो आपको अग्नि भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को बुलाया और होलिका को ये बात बताई कि तुम्हारे पास जो दुशाला है उसको पहनकर प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, उसमें प्रहलाद जल जाएगा और तुम तो बच जाओगी दुशाला के कारण। होलिका ने बोला, हाँ भैया, मैं तैयार हूँ। होलिका दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। परंतु क्या हुआ, अचानक तेज आंधी आई और दुशाला उड़कर होलिका से प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देखकर तो
हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, अब बताओ, तुम्हारा विष्णु यहाँ आएगा? तुम्हें हर बार विष्णु बचा लेता है। अब ये बताओ, क्या इस खंबे में विष्णु है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान तो कण कण में है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध से गदा से खंबे पर वार किया। क्या था, तुरंत ही खंबे में से शेर की दहाड़ सुनाई दी। सारा संसार कांप उठा, हिरण्यकशिपु भी कांप उठा। उसने देखा तो खंबे में से एक अजीब सा प्राणी बाहर आ गया है, जिसका शरीर तो मानव का था पर सिर सिंह का था। उसे देखकर हिरण्यकशिपु का भी कलेजा कांप उठा। प्रहलाद भी डर गया। तुरंत नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को क्रोध में अपने टांगों पर बिठा लिया और कहा, तेरा क्रोध बहुत हुआ, तेरे अत्याचार बहुत हुए, तूने एक बालक को भी नहीं छोड़ा। आज तू देख, तूने वरदान मांगा था ना, न तू पृथ्वी पर मरे न आसमान में। आज तू न पृथ्वी पर है न आसमान में, तू मेरी टांगों पर है। तेरा वरदान था, न तू घर में मरे न बाहर मरे। आज तू न घर के अंदर है न बाहर है, तू पहली पर है। तू न शस्त्र से मरे न अस्त्र से मरे, तू न शस्त्र से मरेगा न अस्त्र से मरेगा, मेरे नाखूनों से मरेगा। तू न दिन में मरे न रात में मरे, न अभी दिन है न रात है, अभी संध्या का समय है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर दिया। हिरण्यकशिपु का उसी समय अंत हो गया। यह देखकर प्रहलाद डर गया। नरसिंह भगवान भी बहुत क्रोधित थे। सारा संसार दहल रहा था। सब देवता भी कांपने लगे। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप प्रहलाद को लेकर जाइए नरसिंह भगवान के सामने, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी माता ने ऐसा ही किया। वो प्रहलाद को लेकर गईं और प्रहलाद को नरसिंह भगवान के गोद में बिठा दिया। भगवान ने जब प्रहलाद को अपनी गोदी में देखा तो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपने सीने से लगा लिया और उसको बोला, तुम दैत्य कुल में धर्म की स्थापना करोगे। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए मुझे, पर आप मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता की तो मुक्ति हो चुकी है, उनको मैंने ही वध किया है, तो वो तो मुक्त हो चुके हैं। प्रहलाद भगवान की स्तुति करवाते हुए दैत्य कुल में धर्म अनुसार राज चलाकर और अंत में मुक्ति को प्राप्त किया। हमें सभी को मालूम है कि प्रहलाद कितने महान भक्त थे भगवान के। ये था भगवान का चौथा अवतार, नरसिंह अवतार।